वेलकम टू आवर चैनल डीके सर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2। पाठ का नाम है द सुनामी। इसके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, लुक एट द मैप, मानचित्र को देखें। मैप का मतलब होता है मानचित्र, लुक यानी देखना। ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गिवन हियर, गिवन यानी दिया गया, हियर यानी नीचे। नीचे मानचित्र के अंदर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिया गया है, इसको देखना है। तो ये हमारे सामने मैप है जिसमें हमको दिखाया गया है कि उत्तरी अंडमान कहाँ पर है, मिडल अंडमान, लोअर, पोर्ट ब्लेयर अंडमान सी, लिटिल अंडमान, और ये अंडमान आइसलैंड है यहाँ पर नीचे। ओशियन, इंडियन ओशियन है, कार निकोबार है। नाउ रीड द सेंटेंस, रीड यानी पढ़ना, सेंटेंस यानी वाक्यों को, बिलो यानी नीचे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें। रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक। मिस्टेक मतलब होता है गलतियाँ, करेक्टिंग का मतलब होता है सही करना, रीराइट पुनः लिखना, इनकरेक्ट यानी सही करना। नीचे लिखी गई अशुद्धियों को, त्रुटियों को सही करके शुद्ध वाक्य बनाना है। पहला पॉइंट है कचल इज एन आइसलैंड। क्या कचल एक द्वीप है? हाँ, तो कचल एक द्वीप है, ये सही है, इसको राइट है। इट इज पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड। यह अंडमान द्वीप समूह का भाग है। ये अंडमान द्वीप समूह का भाग है। तो ये अंडमान द्वीप समूह का भाग नहीं है, ये निकोबार द्वीप समूह का भाग है, ये गलत है। नानकोरी इज एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप। नानकोरी निकोबार द्वीप समूह का भाग है। तो ये नानकोरी है वो निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। नानकोरी इज एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप। निकोबार समूह का नानकोरी एक द्वीप है, ये सही है। चौथा है कचल एंड नानकोरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। माइल्स अपार्ट यानी मीलों दूर। हिंट दिया गया है द स्केल ऑफ मैप यानी मानचित्र के स्केल, पैमाने के अनुसार। स्केल होता है पैमाना। इस गिवन जो दिया गया है कि कचल और नानकोरी के बीच में मोर देन यानी 100 का मतलब होता है 100 से अधिक मीलों दूर है। ये रहा नानकोरी और ये रहा कचल। तो 100 से अधिक मीलों दूर की दूरी नहीं है, 100 से कम मील की दूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम दूरी है। तो ये एक रॉन्ग है हमारा। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर टू वेस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के पश्चिम में है। वेस्टर्न क्या होता है? पश्चिम। तो हम बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के पश्चिम के अंदर नहीं है, भारत के दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट के अंदर। छठा है द निकोबार आइसलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइसलैंड। निकोबार द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में है। तो निकोबार द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में नहीं है, बल्कि साउथ के अंदर है, दक्षिण के अंदर है। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव केज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। अर्थक्वेक में मतलब होता है भूकंप, वेरी यानी बहुत, लार्ज यानी बड़ी, पावरफुल शक्तिशाली, वेव यानी लहरें, केज्ड यानी कारण। समुद्रों के अंदर भूकंपों के कारण उत्पन्न होने वाली बड़ी और विशाल लहरों को सुनामी कहते हैं। यहाँ पर सुनामी की परिभाषा दी गई है। समुद्रों के अंदर भूकंपों के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल और शक्तिशाली लहरों को सुनामी कहते हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004, ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है किनारा, हिट यानी टकराना, पार्ट यानी भाग। सुनामी है वो थाईलैंड के कुछ भागों में और भारत के भी कुछ पार्ट यानी भागों के अंदर टकराई थी, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के किनारे पर भी टकराई थी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ कैरेज एंड सर्वाइवल। कैरेज यानी होता है साहस, सर्वाइवल यानी होता है उत्तरजीविता, यानी जीवित रहने के लिए कुछ करना। यहाँ पर साहस और उत्तरजीविता की कहानियां दी गई है। डिड एनिमल सेंस, डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग। सेंस यानी होता है आभास होना। क्या जानवरों को भी आभास हुआ था कि सुनामी आ रही थी?
सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ कहानियां हमें सुझाव देती है, बताती है दैट की दे डिड, हाँ हुआ था, जानवरों को भी आभास हुआ था कि सुनामी आ रही है। फर्स्ट भाग है इसका, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो मतलब होता है, यहाँ पर दिया गया है आर्कीपेलगो मतलब ए ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड, एक ऐसा समूह जहाँ पर बहुत सारे द्वीप हो, एंड द सराउंडिंग सी, और चारों तरफ समुद्र हो, यानी कि द्वीप समूह बोल सकते हैं। यहाँ पर कहानियां हैं वो सारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। इग्नेशियस नाम का व्यक्ति है जो मैनेजर यानी प्रबंधक होता है, कोऑपरेटिव यानी होता है सहकारी सोसाइटी यानी संस्था। इग्नेशियस कचल के अंदर एक सहकारी संस्था का मैनेजर, सहकारी संस्था का प्रबंधक था, मैनेजर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM, उनकी पत्नी ने उन्हें सुबह 6 बजे उठा दिया, बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उनको भूकंप की अनुभूति हुई थी, इसलिए उनको 6 बजे सुबह जल्दी उठा दिया था। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. ब्रेक यानी टूटना, fall यानी गिरना। उन्होंने टेलीविजन के सेट को टेबल से नीचे जमीन पर रख दिया ताकि वो गिर कर के टूटे नहीं। देन द फैमिली रूस्ड आउट ऑफ द हाउस, रूस्ड यानी दौड़ी, उनके बाद में जो पूरा परिवार था वो घर के बाहर दौड़ा। When the tremors stopped, जब कंपन समाप्त हुआ, ट्रेमर्स यहाँ पर लिखा गया स्लाइड से, एक हल्का सा कंपन जमीन के अंदर, जिनको हम भूकंप बोलते हैं। जब कंपन है वो समाप्त हुआ था, दे सा, उन्होंने देखा, द सी राइजिंग, समुद्र है वह उनसे उठ रहा था, राइजिंग यानी ऊपर उठना, इन द केओस एंड कन्फ्यूजन। केओस का मतलब भी यहाँ पर लिखा गया है कंप्लीट डिसऑर्डर, और कन्फ्यूजन यानी पूर्ण रूप से उलझन में डाल देना। जब समुद्र ऊपर उठ रहा था, इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, उन्होंने उनको पूरी तरीके से उलझन में, कन्फ्यूजन में, अव्यवस्था के अंदर डाल दिया था। केओस मीन्स होता है अव्यवस्था। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, दोनों बच्चे उनके, कैच होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। मदर्स फादर का मतलब होता है माता जी के पिताजी अर्थात नाना जी, एंड मदर्स ब्रदर माता जी के भाई अर्थात मामा जी। उनके नाना जी और मामा जी का हाथ उन बच्चों ने पकड़ के रखा था। एंड रूस्ड, दौड़े, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा के अंदर वो दौड़े। ही नेवर शॉ देम अगेन, उन्होंने कभी उनको कभी दोबारा नहीं देखा था। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे मीन्स होता है बहाकर ले जाना, सुनामी के अंदर, भूकंप के अंदर बहाकर चली जाना। उनकी पत्नी भी सुनामी के अंदर बहा ले गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम हर सेव्ड, ओनली 3 बच्चे उनके साथ जो उनके पास सुरक्षित रहे, सेव यानी होता है सुरक्षित। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन कचल आइसलैंड ऑफ निकोबार, जो आइसलैंड द्वीप के अंदर, निकोबार समूह के आइसलैंड द्वीप, कचल द्वीप के अंदर सेवा कर रहा था। सर्विंग यानी कार्यरत था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उन्होंने जैसे तैसे करके अपने आप को मैनेज किया, बचाया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव, वेव यानी होता है लहरें, अपनी पत्नी को और अपनी छोटी सी बच्ची को, बेबी डॉटर यहाँ पर छोटी सी बच्ची के लिए आया है, अपनी पत्नी और अपनी छोटी सी बच्ची को बचाया उन लहरों से। बट देन, किंतु फिर, ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जोहन द गेस्ट हाउस कुक। उसके बाद में उन्होंने सुना, हियर्ड यानी सुना, क्राइज यानी चीखे, हेल्प यानी सहायता के लिए, गेस्ट हाउस रसोई की, जो रसोई जोहन की पत्नी की सहायता की आवाज़ें उन्होंने सुनी थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव ने पानी के अंदर जंप लगाया, टू रेस्क्यू हियर, रेस्क्यू यानी बचाने के लिए। देखो यहाँ पर आया है इनटू द वाटर, यहाँ पर इनटू का मतलब होता है जब कोई भी किसी गहराई के अंदर बात की जाए जाने की, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है। इन का मतलब और अंदर होता है, इनटू का मतलब भी अंदर होता है, लेकिन इन और इनटू के अंदर डिफरेंस इतना है कि इनटू वहाँ यूज होता है जहाँ पर किसी गहराई में जाने की बात हो रही हो, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग हो गया, तो इनटू द वाटर आया यहाँ पर।
आगे देखो, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों बहाकर चले गए उस सुनामी भूकंप में। 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे, 13 साल की मेघना बहाकर चली गई, अलोंग विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, एंड 77 अदर पीपुल, और 77 अन्य लोग। 13 साल की मेघना और माता पिता और 77 दूसरे लोग उस भूकंप में, सुनामी में चले गए बहाकर। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, स्पेंड यानी गुजारना, 2 days 2 दिन, फ्लोटिंग यानी तैरते हुए, सी यानी समुद्र में। होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ते हुए उन्होंने 2 दिन समुद्र के अंदर तैरते हुए गुजारा। वुडन डोर यानी लकड़ी का दरवाजा, होल्डिंग यानी पकड़े रखा। 11 टाइम्स, 11 बार, शी सा उन्होंने देखा, सी उसने देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर, रिलीफ यानी होता है सहायता पहुंचाने वाला हेलीकॉप्टर, ओवरहेड यानी अपने सिर के ऊपर से। उन्होंने 11 बार उन्होंने सहायता पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर को अपने सिर से ऊपर से गुजरते हुए देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उनको नहीं देखा। सी वाज बोट टू द शोर बाय ए वेव, शोर यानी होता किनारा, वेव यानी लहर, एक लहर के द्वारा उन्होंने उसको किनारे पर लाया गया। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, डेज का मतलब होता है अचंभे के अंदर, सी शोर यानी समुद्र के किनारे, और वो समुद्र के किनारे पर अचंभे में, उलझन में चल रही थी। आलम्स जावेद वाज 10 year old, आलम जावेद 10 साल का था। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कॉर्नोल कॉर्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। आलम जावेद 10 साल का था। वे कॉर्मेल कॉन्वेंट जो पोर्ट ब्लेयर के अंदर स्कूल है, वहाँ का छात्र था, जहाँ पर उनके पिताजी का खुद का पेट्रोल पंप था। हर मदर रोहिलाज होम वाज इन नानकोवेरी आइसलैंड, उनकी माताजी, हर यानी उसकी मदर इन माताजी, रोहिलाज होम, रोहिलाज उनकी माताजी रोहिला जिसका घर था नानकोवेरी द्वीप के अंदर। द फैमिली हैड गॉन, पूरा परिवार गया था वहाँ पर, देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस मनाने के लिए। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। When the tremors come early in the morning, जब कंपन सुबह जल्दी आया, early यानी जल्दी, came यानी आया, tremors यानी कंपन, the family was sleeping, तो पूरा परिवार सो रहा था। जब कंपन सुबह जल्दी आया तो पूरा परिवार है वो सो रहा था। आगे बात करते हैं, आलम्स फादर सा ए सी वाटर, आलम्स के पिताजी ने देखा, क्या देखा, सा यानी देखा, सी वाटर रिसीड, रिसीड का मतलब होता है मूव बैक, पीछे हटना, कि पानी है वो समुद्र का वो पीछे हट रहा था। ही अंडरस्टूड, वे समझ गए, दैट की द वाटर वुड केम रूशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, कि पानी है वो वापिस तेज गति से आएगा, तेज गति से दौड़ते हुए आएगा, रूशिंग यानी दौड़ते हुए, ग्रेट फोर्स यानी तेज गति से। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रूश देम टू ए सेफर प्लेस, ही वोक एवरीवन, उन्होंने प्रत्येक को जगाया, एंड ट्राइड, कोशिश की, टू रूश देम टू ए सेफर प्लेस, कि सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उनको कोशिश की, दौड़ाने के लिए। रूश यानी दौड़ना होता है, सेफर यानी, सेफर प्लेस का मतलब होता है सुरक्षित स्थान। अज दे रन, जैसे भी दौड़े, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, जैसे ही वे दौड़े उनके दादाजी वाज हिट, टकरा गए, ऑन द हेड, उनका जो सिर है वो किसी, बाय समथिंग का मतलब होता है किसी चीज से टकरा गया, एंड ही फेल डाउन, वो गिर गए, फेल का मतलब गिरना होता है। हर फादर रूस्ड टू हेल्प हिम, उनके पिताजी उनकी सहायता के लिए दौड़े, ही मीन होता है उनकी। देन केम द फर्स्ट जेंट वेव, और लहर की पहली पहली लहर की विशाल लहर आई, लहर है वो पहली आई। द स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और दोनों को बहाकर ले गई। आलम्स मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, आलम्स की माताजी एंड आंट्स, चाचियाँ, स्टूड यानी खड़ी थी, क्लीनिंग यानी चिपके हुए, टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, नारियल के पेड़ की पत्तियों से वो चिपक कर खड़ी हुई थी। कॉलिंग आउट टू हर, और वो उनको पुकार रही थी, हर यानी उनको। ए वेव अप्रूटेड द ट्री,
एंड दे टू वर वास्ड अवे। वास्ड अवे का मतलब भी बहा कर ले जाया गया होता है। स्वेप्ट अवे यानी बहा कर ले गया। ए वेव अप्रूटेड, अप्रूटेड का मतलब होता है उखाड़ लेना। एक लहर आई जिन्होंने पेड़ को उखाड़ लिया, एंड दे वर वास्ड अवे, और वो भी उनके साथ बहा कर चली गई उस लहर के अंदर। आलम्स सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी तैरते हुए, वुड यानी लकड़ी, लॉग यानी लट्ठा, सा यानी देखा। आलम्स ने एक लकड़ी के लट्ठे को तैरते हुए देखा। सी क्लाइंबिंग ऑन इट, वो उस पर चढ़ गया। देन शी फेंटेड, उसके बाद में वे बेहोश हो गई। सी फेंटेड, फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना। व्हेन शी वोक अप, जब वे जागी। सी वाज इन ए, शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कोमारता, तो वे कोमारता के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी बोट टू पोर्ट ब्लेयर, वो पोर्ट ब्लेयर में लाई गई थी, बोट यानी लाई गई थी, ले जाई गई थी। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, वो छोटी लड़की इस घटना के बारे में बताना नहीं चाहती थी। टॉकिंग यानी बताना, वांट यानी चाहना, इंसिडेंट यानी घटना, एनीवन यानी किसी के बारे में। सी इज स्टिल ट्रिमेटाइज्ड, वे अभी सदमे के अंदर थी। ट्रिमेटाइज यहाँ पर मीनिंग दिया है ग्रेटली शॉक्ड, महान अचंभे में होना, एंड डिस्ट्रेस, तनाव में होना। वो भी सदमे के अंदर थी, वो ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहती थी इसके बारे में। कॉम्प्रिहेंशन चेक, इन क्वेश्चन को देखते हैं। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, नीचे दिए गए वाक्यों को पता करें सत्य और गलत के बारे में। फॉल्स यानी गलत होता है और ट्रू यानी सत्य होता है। पहला है इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, इग्नेशियस ने अपनी पत्नी को खोया। टू चिल्ड्रन, दोनों बच्चों को खोया। हिज फादर इन लॉ, अपने ससुर को, एंड हिज ब्रदर इन लॉ, अपने साले को। इन था सुनामी। इग्नेशियस ने अपनी पत्नी, दोनों बच्चों को, अपने ससुर को, अपने साले को इस सुनामी के अंदर खोया। तो हाँ, ये बात तो सत्य है। हमने देखा था उनकी ससुर और साले जी वो जो है वो समुद्र के द्वारा बहकर चले गए। सेकंड है संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, संजीव ने सुनामी के अंदर सुनामी के बाद सुरक्षित हो गए थे, सुरक्षित रहे थे। नहीं, वो सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि वो उनको जावेद की पत्नी को बचाने के लिए, जोहन की पत्नी को बचाने के लिए समुद्र में कूदे थे, तो वो दोनों बहाकर चले गए। तो ये फॉल्स हो जाएगा। मेघना वाज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर, रिलीफ यानी राहत पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर के द्वारा मेघना बचाई गई थी, तो ये भी गलत है। हेलीकॉप्टर ने तो उनको देखा ही नहीं था। चौथा है आलम्स फादर रियलाइज, आलम्स के पिताजी ने महसूस किया दैट कि ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइसलैंड, कि सुनामी है वो द्वीप से टकराने वाली है। तो ये चौथा है, ये सही है। पांचवा है हर मदर एंड आंट्स वर वास्ड अवे विथ द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन इट, होल्डिंग यानी पकड़े रखा। उनकी माताजी और उनकी चाचियां वो भी बहाकर चली गई थी उन पर पेड़ के साथ जो उनको पकड़ी हुई थी। तो ये भी बात सही है। हम बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वो एक स्कूल की छात्रा है, ब्रिटिश की स्कूल की छात्रा है, टिली नाम है जिसका। इनके बारे में पढ़ेंगे। टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक ब्रिटिश की विद्यालय छात्रा। वाज एबल टू सेव, एबल यानी होता है योग्य, समर्थ। सेव मेनी लिव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जिन्होंने सेव यानी बचाई थी, मैनी यानी कई, लाइफ यानी जीवन, जिंदगियां। टिली स्मिथ एक स्कूल की छात्रा थी जो कई लोगों की जिंदगियां बचाने में समर्थ रही। वह जब द सुनामी स्टक, जब सुनामी ने दस्तक दी, स्टक यानी होता है दस्तक देना। फुकेट बीच इन थाईलैंड, थाईलैंड के फुकेट किनारे पर, बीच यानी होता है किनारे पर। जब थाईलैंड के फुकेट किनारे पर सुनामी आई थी, वहां पर उन्होंने कई लोगों की जिंदगियां बचाई थी। थॉट, यद्यपि सी हैज वन ए नंबर ऑफ अवार्ड, उनको कई बहुत सारे इनाम भी मिले। अवार्ड यानी होता है इनाम। हर पेरेंट्स से नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन, उनके माता पिता उनको अनुमति नहीं देते थे। अलाउड यानी होता है अनुमति देना, उनकी देर यानी उनकी पुत्री को, टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, कि उनकी पत्नी टेलीविजन पर इंटरव्यू दे, साक्षात्कार दे। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार देना। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, उनको हीरोइन नहीं बनाना चाहते थे। व्हाई डू यू थिंक दे टुक द डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। आप सोचिए कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। आप सोचकर बताइए कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। उनके माता पिताजी उनको टेलीविजन पर साक्षात्कार क्यों नहीं लेना चाहते थे और उनको हीरोइन क्यों नहीं बनाना
चाहते थे। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये कहानी एक थाईलैंड की है। ये कहानी एक थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। टिली स्मिथ का परिवार दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में रहता था। दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड के अंदर मनाने गया था क्रिसमस एट बीच रिजॉर्ट। इन रिजॉर्ट का मतलब यहाँ पर देखेंगे मीनिंग है रिजॉर्ट का। रिजॉर्ट होता है एक पैलेस, एक ऐसा स्थान वेयर जहाँ पर पीपल गो ऑन हॉलीडे, जहाँ पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। ऐसा स्थान जहाँ पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। एक शब्द में अगर इसका उत्तर समझे अर्थ समझे तो है कि अवकाशकालीन आनंद स्थली, ऐसा समझो आप। तो टिली स्मिथ का परिवार छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर गया था और साउथर्न थाईलैंड छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर गया। छुट्टियां मनाने के लिए वो वहां पर गए थे साउथर्न दक्षिणी थाईलैंड में। टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ 10 साल की विद्यालय छात्रा थी। हर सिस्टर उनकी बहन वाज 7-year-old और उनकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स उनके माता पिता, देयर मीन्स होता है उनके, वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। उनके माता पिता पेनी और कोलिन स्मिथ थे। इट वाज 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी waves were already on their way. It was 26 दिसंबर 2004। यह 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली यानी घातक, सुनामी, वेव्स यानी लहरें, ऑलरेडी यानी पहले से, ऑन देयर वे यानी उसी स्थान पर, उसी रास्ते पर। सुनामी, घातक सुनामी की जो लहरें वो पहले से ही उस स्थान पर थी। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर पहले से ही ऐसी घातक सुनामी आती जाती रहती है। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. Massive का मतलब होता है भारी भरकम, earthquake यानी भूकंप, ट्रिगर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना। एक ऐसी भारी भरकम भूकंप ने जो सुमात्रा की सुबह जल्दी, दक्षिणी सुमात्रा के सुबह जल्दी में उनको एक भारी भरकम भूकंप आई थी जो उन्होंने उनको प्रेरित किया था। ट्रिगर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना। इसका अर्थ दोबारा समझेंगे कि उत्तरी सुमात्रा में सुबह जल्दी एक भारी भरकम भूकंप आई थी जिन्होंने उनको प्रेरित किया। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड का मतलब होता है पेनी स्मिथ ने याद किया। वाटर वॉज स्वेलिंग, स्वेलिंग मीन्स होता है उभरना, कि पानी है वो ऊपर उभर रहा था। एंड कमिंग, एंड केप्ट कमिंग ऑन, और आ रहा था उनकी तरफ। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। बीच यानी किनारा, किनारा छोटा और छोटा होता चला जा रहा था। आई डिड नॉट नाउ व्हाट वाज हैपनिंग। मैं नहीं जानती कि क्या घटित होने वाला है, कि क्या घटित हो रहा था, मैं नहीं जानती। अब क्या घटित हो रहा था ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना।